गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है ना। आप सभी ऐड हो गए होंगे। जो नहीं हुआ है जल्दी हो जाइए, और जो हो गया है वो कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। वॉइस क्लियर है? चलिए देखते हैं इंटरनेट होता क्या है। आपके दैनिक जीवन में इंटरनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप क्या करते हैं, अभी मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, सभी करते हैं मोबाइल यूजेस। जैसे इंटरनेट कर रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेट होता क्या है। आपके पास बहुत सारे डेटास होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। उन सब कंप्यूटर का एक संग्रह होता है आपका इंटरनेट, जो क्या करता है, आपको डेटा प्रोवाइड्स करते हैं, है ना। आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंटरनेट क्या है। तो आपके पास क्या है ऑप्शंस। विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह होता है, केवल एक लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट इंटरकनेक्शन, एक स्थानीय नेटवर्क, एक वाइड एरिया नेटवर्क का कनेक्शन। तो आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क को हम बोलते हैं LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है, एक लोकल एरिया में तक ही उसकी जो क्राइटेरिया रहती है वो सीमित रहती है ना। जैसे आपका एक बिल्डिंग हो गया, या एक बिल्डिंग में अगर इंटरनेट कनेक्शन कराए है तो उसकी जो क्राइटेरिया रहेगी सिर्फ एक बिल्डिंग तक की ही रहेगी, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आपका जो एक स्थानीय नेटवर्क होता है वो सिर्फ एक स्थान तक, जैसे आपके 50 किलोमीटर से ज़्यादा आपके हो सकते हैं, है ना। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क होता है पूरे वर्ल्ड तक उसकी क्राइटेरिया रहती है। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, आपके क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। ये क्या होता है आपका इंटरनेट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईमेल पता को दो भागों से मिलकर बना होता है, जो @ चिन्ह द्वारा अलग होते हैं। पहला भाग खाली स्थान होता है, जो आपका ईमेल एड्रेस होता है ना। ईमेल एड्रेस आप सभी के पास है। जैसे आप क्या करते हो, आपका ईमेल एड्रेस लिखते हो, है ना। जैसे ये हो गया 56@gmail.com। ये क्या हो गया, एक आपका ईमेल एड्रेस हो गया। ये कैसे डिवाइड रहता है, ये होता है ये होता है दो भाग में, सॉरी। ये दो भाग में डिवाइड हो गया। ये डिवाइड कौन कर रहा है, @ कर रहा है। तो जो आपका फर्स्ट होता है ये होता है आपका यूजर नेम। क्या होता है, यूजर नेम। ये तो सभी यूज करते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगकर्ता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल में ईमेल अटैचमेंट का आकार क्या होता है। आप सभी यूज करते हैं जीमेल, आप बताएंगे कि क्या होता है। 10 MB होता है, 15 MB होता है, 25 MB होता है, या आपका 40 MB होता है। MB क्या होता है, कल के क्लास में हमने जाना था। MB क्या होता है, आपके डेटा की इकाई होती है, जिसको आप बोलते हो मेगाबाइट। तो आप बताएंगे जो ईमेल आप करते हो उसमें कितनी साइज की आप
अपना फाइल अटैच कर सकते हैं। उसकी लिमिटेशन क्या होती है फाइल की? चलिए आंसर देखते हैं। आपका होता है 25 MB। 25 MB से ज़्यादा आप कोई भी फाइल को अटैच नहीं कर सकते। ये उसकी लिमिटेशन होती है आपके फाइल की साइज की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल से तात्पर्य क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी बताएंगे? ईमेल से तात्पर्य क्या है? सभी ईमेल चलाते हैं, सभी ईमेल भेजते हैं। ऑप्शंस है आपके ईमेल के: इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंजन मेल। क्या होता है आप बताएंगे जल्दी? चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होता है ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है, ईमेल का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है आपके HTTP और FTP, नेक्स्ट है POP3 और IMAP, नेक्स्ट है SMTP और POP3 और TCP/IP। HTTP क्या होता है? HTTP आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आपके FTP का मतलब होता है, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP का मतलब होता है, POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वर्जन 3 क्या होता है? वर्जन 3, है ना। STT का मतलब क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फाइल ट्रांसफर का मतलब होता है FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP, है ना। ये सारे क्या होते हैं? आपके सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है आप सभी जानेंगे। सिंपल लैंग्वेज में जैसे बोले तो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक जो सिस्टम्स होते हैं उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराने का माध्यम होता है। जैसे हम बाकियों की लैंग्वेज नहीं जानते, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं जानता, हम कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते, है ना। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हमारे बीच क्या होता है? एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो फाइल ट्रांसफ़र करने में जो भी हो, चाहे इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो यूज़र के थ्रू या सिस्टम टू सिस्टम हो, है ना। सभी फाइल ट्रांसफ़र करने या
जो भी डेटा का आदान प्रदान होता है वो किसके थ्रू होता है, प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा SMTP और POP। क्या होता है SMTP और POP? इसका आंसर है SMTP और POP। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी सिस्टम से आप किसी दूसरे सिस्टम पे मेल भेज रहे हैं, या तो यूज़र को आप क्या कर रहे हैं, मेल सेंड कर रहे हैं ना, कोई भी मेल आप सेंड कर रहे हैं, तो ये कब तक होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, मेल को तुरंत, है ना, एट अ टाइम वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, तभी उसका मेल क्या होगा, ट्रांसफर होगा, सेंडर टू रिसीवर। ये है आपका सेंडर और ये है आपका रिसीवर। जब आप सेंडर से मेल ट्रांसफर कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, तो वो क्या करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा। ये होता है आपका SMTP। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, POP क्या होता है, POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, जब आप सेंडर है, सेंडर क्या कर दिया, मेल को सेंड कर दिया, है ना, उसके बाद अगर वो ऑनलाइन नहीं है रिसीवर, तो वो क्या करेगा, सर्वर में वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, जब सर्वर पे सेव हो गया है, जैसे ये है एक सर्वर, अब ये क्या किया, इसको मेल ट्रांसफर किया। अगर इनके पास ये मेल इनके पास गया सर्वर के पास, सॉरी, ये है आपके रिसीवर और ये है आपके सेंडर। सेंडर ने सेंड किया मेल, सर्वर पे गया, सर्वर क्या किया, रिसीवर को सेंड किया आपका मेल, है ना। अगर रिसीवर के पास क्या हो गया, मेल डिलीट हो गया, ये क्या हो गया, इरेज हो गया मेल, तो ये क्या कर सकता है, फिर से रिसीव कर सकता है, कहाँ से, सर्वर से। इसी को ही हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है, जो क्या करता है, सेंडर से रिसीवर को सेंड करने का काम करता है आपका मेल को। अगर ये ऑफलाइन है तो वो सेंड करेगा जब वो ऑनलाइन आ जाएगा, है ना। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे SMTP और POP। समझ में आया? एनी क्वेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? आप सभी जानते हैं, बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? IP एड्रेस, URL, डोमेन नेम और होस्ट नेम, बताएंगे। IP एड्रेस क्या होता है आपका, इंटरनेट, सॉरी, IP एड्रेस क्या होता है आपका, इंटरनेट का एड्रेस होता है ना। आपके URL क्या होता है, URL आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जो आप सब कुछ भी सर्च करते हैं आप सर्च इंजन में, तो आप जैसा ऐसा लिखा होता है
http/ जो भी आपका वेबसाइट का नाम होता है वो लिखा होता है, जो आप सर्च करना चाहते हो उसका नाम लिखा रहता है ना, वही क्या होता है आपका URL होता है। डोमेन नेम URL के अंदर ही डोमेन नेम रहता है। होस्ट नेम जो होस्ट कर रहा है उसके नाम को होस्ट नेम बोलते हैं ना, जैसे कोई सर्वर का भी नाम हो सकता है, कोई यूज़र का भी हो सकता है। ठीक, बताएंगे आंसर जल्दी क्या होगा। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं, URL बोलते हैं, या डोमेन नेम बोलते हैं, या होस्ट नेम बोलते हैं। चलिए आंसर देखेंगे। URL है ना, इसका आंसर क्या होता है, URL होता है। URL का मतलब होता है URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सॉरी है ना, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आपका URL का फुल फॉर्म। वो कैसे रहते हैं, जैसे आप कुछ टाइप सर्च कर रहे हैं आपके सर्च इंजन में, तो ये लिखा होता है HTTPS या HTTP/ जो भी आपके नेम होते हैं, फोल्डर नेम होते हैं, है ना, इस टाइप का डॉट करके .com होता है या डॉट जो भी हो, है ना, ये क्या है आपके URL होते हैं। इसको क्या बोलते हो आप, URL बोलते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे HTTP का मतलब तो आप जान गए, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और आपका S का मतलब होता है सिक्योर। अगर आप कहीं कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि HTTP है मतलब वो सिक्योर नहीं है। अगर वो HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो वो क्या है, सिक्योर है। HTTPS का मतलब होता है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है, अभी हमने जाना, बताएंगे। HTTP का पूरा नाम क्या है, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाई स्पीड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। हाई टेक्स्ट, जल्दी बताएंगे। चलिए, इसका आंसर है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईमेल में अटैच की गई फाइल को क्या कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे। जब आप ईमेल करते हैं तो कोई भी फाइल अटैच करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे अटैचमेंट फाइल को क्या कहते हैं। जो फाइल आप अटैच करते हो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताएंगे। क्या होता है, विषय होता है, अटैचमेंट होता है, मुख्य भाग, प्रेषक, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, बॉडी या सेंडर। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या अटैचमेंट बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। आंसर बताएंगे। चलिए, अटैचमेंट, ये क्या होता है आपका अटैचमेंट फाइल, है ना। क्या बोलते हो आप, ईमेल में जब भी कोई फाइल अटैच करते हो तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संचार में सीसी का क्या अर्थ है। सभी आप भेजते हैं ईमेल, उसमें सीसी का क्या मतलब होता है, आप बताएंगे क्या। जब आप क्या करते हो, किसी रिसीवर को आप क्या कर रहे हो,
मेल कर रहे हो, है ना, कुछ भी मेल आप सेंड कर रहे हो, तो उसमें सीसी का मतलब क्या होता है, कहीं पे लिखा होता है सीसी, कहीं पे लिखा होता है बीसीसी, है ना। तो सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है क्या, कॉपी कार्बन होता है क्या, या क्लोज्ड कॉपी होता है, या केवल कॉपी होता है, क्या होता है। क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है इसका आंसर, है ना। कार्बन कॉपी का मतलब है कि अगर आप क्या कर रहे हो, 10 एक साथ आपने बहुतों को क्या किया हुआ है, मेल ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है। जब आप कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, एक साथ पे मेल ट्रांसफ़र करती है, तो 10 लोगों को, जैसे एक सेंडर है, ये क्या हो गया, सेंडर हो गया। आपके पास क्या है, रिसीवर बहुत सारे हैं, आपके पास क्या है, रिसीवर बहुत सारे हैं, ठीक है। ये है सेंडर और ये सारे क्या है, आपके रिसीवर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, मेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन तीनों रिसीवर्स को, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, और यहाँ मेल पे लिखा हुआ है सीसी, है ना। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो जो मेल इन्होंने भेजा हुआ है, वो इनका मेल ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, समझ में आया। इनका मेल ये भी देख सकते हैं, सॉरी ठीक है। ये क्या हो गया, सेंडर जब सेंड करता है किसी मैसेज को या मेल को, तो वो क्या करता है, अगर वहाँ क्या लिखा हुआ है, सीसी लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है, आपका कार्बन कॉपी है। एक रिसीवर के पास जो भी मेल आपको रिसीव हो रहा है, वो सारे रिसीवर्स उसको सीन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ में आया। तो वो क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। और यही आपका बीसीसी का बात करें, तो बीसीसी का मतलब होता है, बीसीसी का मतलब होता है, अगर आप बीसीसी की बात कर रहे हो, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या है कि वो जो रिसीवर जितने भी रिसीवर्स हैं, वो एक दूसरे की मेल को नहीं देख सकते, वो पूरी तरह से ब्लाइंड होता है ना, सिक्योर होता है वो मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीसी का पूरा नाम क्या है, अभी बताया हमने, बीसीसी का पूरा नाम क्या है, सभी बताएंगे। बताइए बीसीसी का पूरा नाम क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है क्या, ब्लाइंड कार्बन कोर है क्या, या ब्लाइंड कॉपी कार्बन है, या आपका बिजी कार्बन कॉपी है, क्या है। इसका आंसर क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी ही देखा ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी या किन्हीं 10 लोगों को आप क्या कर रहे हो, मेल भेज रहे हो, है ना। तो वो मेल अगर भेजते हो, तो वो क्या करता है, एक भी रिसीवर एक दूसरे के मेल को नहीं देख सकता, वो पूरी तरह से क्या रहता है, सिक्योर रहता है। अगर आपने एक साथ किसी 10 लोगों को भेजा है मेल, तो अगर आप बीसीसी का यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और वहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, किसी एक दूसरे के मेल को नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, अच्छी चीज़ होती है, सिक्योर रहता है आपका मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बताएंगे कहाँ किया जाता है सीसी का प्रयोग? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, ईमेल और हाई लेवल लैंग्वेज। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है आप सभी जानते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च इंजन जैसे गूगल क्रोम हो गया, याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजेस हो गए, है ना, ये सारे क्या होते हैं आपके सर्च इंजन होते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज होती है, उसको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं समझता। तो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? 0 और 1 डिजिट, है ना, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। तो सीसी का यूज़ कहाँ करते हैं? अभी देखे हमने ईमेल में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMAP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोवाइडर है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? आंसर बताएंगे जल्दी से। IMAP, IMAP का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है IMAP का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMAP का यूज़ कहाँ पे होता है? वो भी क्या होता है, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं मेल वगैरह, तो उस टाइम पे भी IMAP का यूज़ होता है। IMAP भी क्या है? एक प्रोटोकॉल होता है ना। ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? क्वेश्चन है नोटपैड, सॉरी हाँ, ऑप्शन है आपके नोटपैड, वर्कबुक, मैसेज कंपोजिशन विंडो, इनमें से कोई नहीं। कहाँ करते हैं आप? जब कोई भी मैसेज सेंड करना होता है तो आप कहाँ पे टाइप करते हो, कहाँ बनाते हो, बताएंगे? सभी मेल करते हैं ना। ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? नोटपैड में, वर्कबुक में, मैसेज कंपोजिशन विंडो, इनमें से कोई नहीं। कहाँ करते हैं? मैसेज कंपोजिशन विंडो में करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट का, ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है? बताइए। ईमेल से संदेश, सॉरी, ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है? बुलेटिन बोर्ड पर, मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में, मेल सेंडर पर, इनमें से कोई नहीं। क्या है आंसर? जल्दी रिप्लाई करेंगे, क्या है आंसर? कहाँ दिखाई देता है आपका जब आप ईमेल प्राप्त करते हैं? तो मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। कहाँ? मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में आपको प्राप्त होता है आपका। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है? चलिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इस क्वेश्चन के लिए हम एक इस ऑप्शन के लिए क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर आपको कोई कंपनी के द्वारा कोई भी कॉमर्शियल हो मैसेज भेजते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं? अनचाहे ईमेल होते हैं। कॉमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल है, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो ये क्या होते हैं, ए बी दोनों होते हैं। कि कोई कॉमर्शियल विज्ञापन के, जो कोई कॉमर्शियल कंपनी होती है वो क्या करता है, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको ईमेल करता है ना। या और क्या होता है, वो हमारे लिए तो अनचाहा ही ईमेल होता है, हम कोई हमको पर्सनली वो हमारे पास मैसेज नहीं कर रहा, ईमेल नहीं कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल क्या है बताइए, इसका आंसर क्या है, ईमेल क्या है। इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की एक तकनीक है। कंप्यूटर के माध्यम से छपाई की गई एक तकनीक है। एक रेलगाड़ी है या एक ईमेल है, बताएंगे क्या है ईमेल आपका, क्या होता है ईमेल। इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की एक तकनीक होती है आपका ईमेल। ईमेल के थ्रू आप क्या करते हो, एक दूसरे को मेल सेंड करते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। आईपी के थ्रू, टीसीपी आईपी के थ्रू, एचटीटीपीएस के थ्रू या वेब ब्राउज़र के थ्रू, किससे करता है। क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। जो कंप्यूटर होते हैं वो दूसरे कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, बताएंगे। आंसर बताइए। क्या है आंसर, आंसर है टीसीपी आईपी। क्या है, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या करता है, टीसीपी आईपी क्या होता है, टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, जहां आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जब आप क्या करते हो, किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हो, तब क्या होता है, वहाँ पे आपका एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको आप बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेब कहा जाता है क्या, एचटीटीपी कहा जाता है क्या, डोमेन कहा जाता है या प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताएंगे। इसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, हमारा सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होता है, प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल ये क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के टाइम पे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, अभी हमने कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़े, जैसे हम पढ़े अभी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़े, है ना, एसएमटीपी पढ़े, पीओपी पढ़े, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल, जो हमारे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में यूज़ होता है। W3C का पूर्ण रूप क्या है, W3C का मतलब क्या होता है, W3C मतलब WWWC का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड
वेब कम्युनिकेशन होता है, वर्ल्ड वाइड वेब साइबर होता है, या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है? क्या होता है? आंसर बताएंगे जल्दी से। सभी जानते हैं www कहाँ दिखाई देता है? www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना? तो सी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? www W3 का मतलब क्या हो रहा है वहां पे? W3C का मतलब है WWC, है ना? उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है बताएंगे? यूट्यूब में आप क्या क्या कर सकते हो? वीडियो अपलोडिंग कर सकते हैं, वीडियो एनालाइजिंग कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोडिंग कर सकते हैं, वीडियो सर्चिंग कर सकते हैं। बताएंगे क्या होगा आंसर? सभी यूट्यूब चलाते हैं, है ना, रोज। जब आप यूट्यूब चलाते हो तो आप वीडियो सर्च भी कर सकते हो, है ना, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो अपलोड कर सकते हो। आपने कोई चैनल वगैरह बनाया होगा तो अपलोड भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? वीडियो को एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, है नेटवर्क से नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया गया है? नेटवर्क से नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया गया है? बताएंगे जल्दी से। TCP, IP, FTP और STTP। क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? नेटवर्क से नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया गया है? TCP को किया गया है क्या? IP को किया गया है? FTP या STTP क्या किया गया है? बताइए। इसको बोलते हैं IP, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? IP। IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल जिसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? नेटवर्क से नेटवर्क बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका? निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल सब भी जानते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूजफुल होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं रैम, UDP और DBA और ASIC II। बताएंगे क्या है? यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल है UDP। UDP का मतलब क्या होता है? UDP का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है आपके फाइल ट्रांसफर के लिए, है ना, कि इसमें कोई भी कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? बताएंगे। इसके आंसर्स हैं ऑप्शन है STTP, FTP, SMTP या POP3। क्या होता है? आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? अगर कोई आपको ईमेल किया है और आपके पास वो ईमेल डिलीट हो गया है ना, तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो। किसके थ्रू?
किसके थ्रू करेंगे हम? पीओपी के थ्रू करेंगे। पीओपी क्या होता है अभी जाने हम। पीओपी पीओपी क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल। पीओपी क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो क्या करता है किसी सेंडर के थ्रू, अगर एक सिस्टम क्या कर रही है, एक यूज़र क्या कर रहा है, दूसरे यूज़र को क्या कर रहा है, ईमेल भेज रहा है ना, तो वो कहा जाता है, एक यहाँ पे क्या है, सर्वर है। ये ईमेल सर्वर के पास गया, फिर वो क्या करता है, रिसीवर उसको डाउनलोड करता है सर्वर से। इसी को क्या बोलते हो आप? पीओपी बोलते हो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 बोलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को क्या कहा जाता है बताएंगे? कुकी, स्पूल, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी जानते हैं ना क्या होता है जंक ईमेल। क्या होता है जंक ईमेल? जंक ईमेल क्या होता है, जैसे कोई भी कॉमर्शियल कंपनीज होती हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए वो क्या करता है, ईमेल्स भेजता है ना, जो हमारे लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं होते, वो क्या होते हैं, जंक ईमेल होता है ना। इसी को ही आप क्या बोलते हो, स्पैम बोलते हो। क्या बोलते हो? स्पैम बोलते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस, ये है आपका ईमेल एड्रेस। इसमें हॉटस्पॉट क्या कहलाता है बताएंगे? ईमेल एड्रेस क्या है आपका? hotspot@yahoo.com में हॉटस्पॉट क्या है, क्या कहलाता है बताएंगे? पासवर्ड है क्या? क्लाइंट कंप्यूटर है, यूजर नेम है, या सर्वर नेम है? क्या है? क्या होता है, आप देखे हो कि ईमेल जब करते हो, ईमेल में जैसे ये क्या है, हॉटस्पॉट hotspot@yahoo.com ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है आपका, और ये क्या है? ये है आपका यूज़र नेम। क्या है? यूज़र नेम। और ये क्या है आपकी कॉमर्शियल जो भी कंपनी होती है वो याहू, यहाँ पे क्या है, सर्च इंजन है ना, और .com का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूज़र नेम हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया सभी? आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।